हमारे बीच में हमारे दिल्ली की सह प्रभारी राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी भी उपस्थित हो चुके हैं। एक बार उनका भी तालियों से अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे नेता प्रतिपक्ष और गांव गरीब दलित पिछड़े की आवाज उठाने वाले विधानसभा में और विधानसभा के बाहर ऐसे हमारे नेता रामवीर सिंह विदुड़ी जी भी उपस्थित हो चुके हैं। उनका अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे साथ हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री जी है सिद्धार्थन जी उपस्थित है। उनका भी अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के सोशल मीडिया और आईटी के इंचार्ज पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी उपस्थित है। उनका भी अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में इस वर्चुअल रैली को देख रहे हैं हमारे साथ राजन जी उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी अभिनंदन एवं स्वागत है। और इस सभागार में क्योंकि कोविड गाइडलाइंस को मानते हुए लिमिटेड लोगों को हमने इसको रखा है और वर्चुअल रैली है। हमारे आरडब्ल्यूए के लोग, हमारे व्यापारी वर्ग के लोग, आरडब्ल्यूए की बहनें जो देश दिल्ली के अलग अलग कोने में इस अवैध विनाशकारी शराब नीति का विरोध कर रही है, वो भी उपस्थित है। उनका भी अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं अध्यक्ष जी इस रैली को शुरुआत करते हुए मैं स्वागत कराते हुए अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदेश गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि हमारी लोकप्रिय नेता, भारत सरकार में मंत्री, ओजस्वी वक्ता बहन स्मृति ईरानी जी का पटका पहना के और एक गमला देके स्वागत अभिनंदन करें। आदेश गुप्ता जी। साथियों, तालियां नहीं रुकनी चाहिए दिल्ली में। राजन जी। मैं निवेदन करता हूं राजन जी से कि हमारे दिल्ली के प्रभारी विजय जय पांडा जी का स्वागत करें। राजन जी। जो कुछ साथी कैमरा के सामने है, थोड़ा सा मीडिया को उसमें दिक्कत आ रही है, उसमें थोड़ा कर देंगे। मैं अपने महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी से निवेदन करता हूं कि अलका गुर्जर जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। साथियों, तालियां दिल्ली के तो दिल वाले हैं। मैं शहजाद पूनावाला जी से हमारे साथी निवेदन करता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं हुकुम सिंह जी से निवेदन करता हूं कि रामवीर जी का। साथियों, तालियां हमारी हुकुम सिंह जी रामवीर जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं मंचस्थ सभी अतिथियों को संक्षेप में एक चीज ध्यान में डालना चाहता हूं। दीदी, लगभग 500 स्थानों से अधिक स्थानों पर दीदी एलईडी स्क्रीन लगी है, जहां हमारे 200 से अधिक समाज के लोग, महिला, आरडब्ल्यू के लोग ऐसे बैठे हैं और जो आपको सुनने के लिए नीचे तक लोग बैठे हैं। हर घर में, हर मोहल्ले में, हर कोर्ट में भी आज आपका ओजस्वी भाषण सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, दिल्ली की जनता वहां बैठी है। स्मृति ईरानी जी कोई परिचय की मोहताज नहीं है। एक ऐसा चेहरा जिन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक से अपनी राजनीति की शुरुआत करी और अमेठी में कांग्रेस के गढ़ में जाकर कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी को हराकर उस जीत की शुरुआत करी और उस ताबूत में खोल चुका। एक बार खड़े होकर आदरणीय स्मृति ईरानी जी का हम सब लोग स्वागत एक बार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत करें। साथियों, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि दीदी ने पार्लियामेंट भी जाना, मैं सीधा अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि अपनी ओजस्वी वाणी से दिल्ली के कार्यकर्ता, जनता को संबोधित करें। आदरणीय आदेश गुप्ता जी। धन्यवाद कुलजीत जी। आज की वर्चुअल रैली जो दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति के विरोध में एक शंखनाद है, और इस वर्चुअल रैली में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री और देश की लोकप्रिय नेत्री और प्रखर और ओजस्वी वक्ता श्रीमती स्मृति ईरानी जी, मंच पर विराजमान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिल्ली एवं आसाम के प्रभारी आदरणीय श्री वैजयंत जय पांडा जी,
सह प्रभारी राष्ट्रीय मंत्री बहन डॉक्टर अलका गुर्जर जी, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, और इस सभागार में उपस्थित पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री स्मान सिद्धार्थन जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी, श्री हर्ष मल्होत्रा जी, और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती योगिता सिंह जी, और आईटी सोशल मीडिया के इंचार्ज और इस राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी, नवीन जी, और यहाँ उपस्थित इस सभागार में उपस्थित भाई और बहनों, और दिल्ली में 500 से अधिक स्थानों पर एलईडी स्क्रीन से इस वर्चुअल रैली को सुन रहे हमारे सभी साथियों, भाइयों और बहनों, और सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया वॉरियर्स के रूप में दिल्ली की सरकार की इस विनाशकारी शराब नीति के खिलाफ जन जागरण अभियान में जुटे हुए सारे साथियों, भाइयों और बहनों, आज हम दिल्ली सरकार की बात करते हैं और दिल्ली सरकार की उस शराब नीति के बारे में बात करना चाहते हैं जो पिछले दिनों दिल्ली ने सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी नीति, शराब नीति बनाई जिसमें दिल्ली के अंदर हजारों शराब के ठेके खोले। बात करते हैं दिल्ली की झाड़ू वाली सरकार, दिल्ली की दारू वाली सरकार की, जिन्होंने वादा तो किया था दिल्ली में 500 नए स्कूल खोलने का, जिन्होंने वादा किया था जो पंजाब में जाकर नशा मुक्ति की बात करते हैं, और दिल्ली में हजारों की संख्या में वो शराब के ठेके खोल रहे हैं। और अगर हम शराब पॉलिसी के बारे में बात करें तो आज की ये वर्चुअल रैली उसी शंखनाद का माध्यम है जिसके माध्यम से हम दिल्ली के लोगों को, एनसीआर के लोगों को, देश के लोगों को ये बता रहे हैं कि ये शराब पॉलिसी दिल्ली को खराब और बर्बाद करने वाली है। और वो किस तरह है, आपको पता होगा दिल्ली में सिर्फ 250 के आसपास शराब के ठेके थे, और इस नई पॉलिसी में इन्होंने 840 से अधिक शराब की नई दुकानें खोली, ठेके खोले, और 3000 से ज्यादा बैंक्वेट हॉलों को लाइसेंस दिए। और उसके बाद दिल्ली के अंदर उन इलाकों में जहां आजादी के बाद कभी भी शराब की नई ठेके नहीं खोले गए, उन इलाकों में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। यानी वो रिहायशी इलाके हैं, वो रिहायशी इलाकों से सटे हुए मार्केट्स हैं, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, या भीड़ भाड़ भरे इलाके हैं, या मंदिर इसके पास है, स्कूल के पास है, जहां आजादी के बाद कभी भी दिल्ली में शराब के ठेके नहीं खोले गए, वहां पर दिल्ली सरकार शराब के ठेके खोल रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने, मैं इस वर्चुअल रैली में जुड़े हुए सभी साथियों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जब इस शराब नीति को दिल्ली सरकार ने लागू करने की मंशा व्यक्त की थी, हमने उसी समय विरोध जाहिर किया था, जंतर मंतर पर उपवास किया, और उसके बाद राजघाट पर केजरीवाल जी की सद्बुद्धि के लिए भी प्रार्थना की, और पूरी दिल्ली के अंदर 15 लाख सिग्नेचर कराए, हस्ताक्षर अभियान चलाया, दिल्ली में चक्का जाम किया, और दिल्ली सरकार को चेतावनी दी कि आप इस शराब पॉलिसी को वापस लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से शराब माफिया के साथ उनको फायदा पहुंचाने के लिए एक और ज्यादा से ज्यादा दुकानें, ठेके खोलने का काम किया है, वहीं उन्होंने 21 ड्राई डे होते थे। दिल्ली में 21 दिन साल में ऐसे हैं जहां शराब के ठेकों पर, शराब की बिक्री पर प्रतिबंध होता था, शराब के ठेके नहीं खोले जाते थे। लेकिन उन 21 दिनों को भी इस दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए 18 दिन कम कर दिए। और वो दिन कौन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। होली, दीपावली, मुहर्रम, क्रिसमस डे, गुरु गोविंद सिंह जयंती, महावीर जयंती, इन दिनों में ऐसे 18 दिन हैं
जब शराब की बिक्री भी खुलेआम होगी। और आपको पता है भाइयों बहनों, त्योहार के दिन जब व्यक्ति बहुत छुट्टी के मूड में होते हैं और दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब प्रति साल बिकती है, इसका सीधा अर्थ है लगभग 1,000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा शराब माफिया को इन 18 दिनों की छूट का कारण उनको मिलने वाला है। ये केजरीवाल जी शराब माफिया के साथ जो आपकी सांठगांठ है, आज दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछना चाहती है कि आखिर आप शराब माफिया को पर इतने मेहरबान क्यों हैं? क्यों आप उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्यों आप लोगों को तकलीफ देकर? आज जब हमने वहां आंदोलन किया, जब हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे विधायक और पार्षदों ने, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने आरडब्ल्यू और महिला संगठनों के साथ मिलकर वहां आंदोलन किया, वहां पर ये जब हमारी घर की बहनें, महिलाएं जब मार्केट में खरीदारी करने के लिए जाती हैं और वहां शराब के ठेके खुलेंगे तो क्या हाल होगा, किस तरह वहां पर बर्बादी होगी। और तो और दिल्ली में जो शराब की बिक्री की परोसने का समय है वो भी रात को 10 बजे से बढ़ाकर 3 बजे सवेरे तक किया गया है। ये दिल्ली सरकार का काम। लेकिन ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। 550 ठेके जो बने हैं, इनमें से ऐसे ठेके हैं जिनके बारे हम कह रहे थे कि मंदिरों के पास है, स्कूल के पास है। ये सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो स्कूलों के बारे बात करते हैं, अस्पतालों के बारे बात करते हैं, लेकिन काम करके लगाते हैं शराब के ठेका। 8 साल में एक भी नया अस्पताल का काम शुरू नहीं किए थे, लेकिन 850 ठेके लगाने के लिए इतना आग्रह हम कहीं और नहीं देखे हैं, केवल दिल्ली में। मैं अंत में यह कहूंगा कि ऐसे बहुत उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजेस में जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिला है। और ये दिल्ली सरकार के द्वारा फंडिंग है जो नहीं दे रहे हैं। एक तरफ से एमसीडी, नगर निगम को जो कर्मचारी हैं उनके भी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, और शराब की ठेका लगाकर दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। इसको हम नहीं सहेंगे। और इतना ही कहकर मैं समाप्त कर रहा हूं। हम अभी सब आग्रह हैं स्मृति बहन की उद्बोधन सुनने के लिए। भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय प्रभारी जी। साथियों, हमारी आज इस विशाल वर्चुअल रैली की मुख्य वक्ता, ओजस्वी वक्ता, जिन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को उनके गढ़ में हराकर अनेकों राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित करे, उनको बुलाने से पहले 2 पंक्ति मुझे याद आती है। जहां नदी समा जाए उसे हम समुद्र कहते हैं, जहां नदी समा जाए उसे हम समुद्र कहते हैं, जहां सर झुक जाए उसे हम मंदिर कहते हैं। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, और जो हर युद्ध जीत जाए उसे बहन स्मृति जी रानी जी जैसा सिकंदर कहते हैं। मैं स्मृति जी को सीधा निमंत्रण करता हूं कि आज दिल्ली की जनता और कार्यकर्ताओं को अपनी ओजस्वी वाणी से संबोधित करें। बहन स्मृति रानी जी। मैं स्तब्ध हूं लेकिन निशब्द नहीं। और आज आक्रोश भरे एक संकल्प के साथ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की टीम से जुड़े दिल्ली की 1 करोड़ वंदनीय जनता के चरणों में नतमस्तक हो, आज आपके मध्य में एक निवेदन लेकर आई हूं। इस मंच को सुशोभित करते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी, प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा जी,
हमारे वरिष्ठ एवं सम्मानित नेता बिधूड़ी जी, इस सभागार में कुलजीत जी, राजन जी, योगिता जी, सब विशिष्ट जन उपस्थित हैं और आज वर्चुअली दिल्ली की इस चुनौती में समाधान हम कैसे दे सकें, उस चिंता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और चिंतित नागरिक वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे जीवन का पहला चुनाव मैं दिल्ली से लड़ी। समय अल्प था, संकल्प और चुनौती बड़ी थी, लेकिन उस अल्प समय में जिस शहर में मैं जन्मी पनपी, जिस शहर से मेरा अस्तित्व बना, उस शहर में राजनीतिक संघर्षों में मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली को प्रशासनिक तरीके से भ्रष्टाचार में डुबाने का दुस्साहस करती, लेकिन मैंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि मेरे संगठन की धरा पर एक दिन ऐसा आएगा जब आम आदमी पार्टी का एक नेता दिल्ली को शराब में डुबाने का दुस्साहस कर पाएगा। मैं स्तब्ध इसीलिए हूं क्योंकि ये नेता वो है जिसने स्वराज की कस्में खाई थी। एक पुस्तक में आदेश जी, हास्यास्पद है कि लिखा था कि शराब का ठेका खोलने से समाज में क्या दुष्प्रभाव दिखाई देता है। इस नेता ने उस किताब में उल्लेखित किया कि कैसे समाज को जागृत होकर शराब के ऐसे ठेकों को, मैखानों को बंद करना चाहिए। और आज वही नेता सत्ता के गलियारों में अपने उन सिद्धांतों को किताब तक सीमित रखता है और कमीशन के चक्कर में हर वार्ड में 3-3 ठेके खोलने की गुंजाइश पैदा करता है। मैं जब कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रही थी तब उन्होंने मुझसे कहा कि ये दोगलापन पहली बार नहीं दिखा है। किताब में कुछ लिखा, किया कुछ और, कहा कुछ, किया कुछ और। हम सब स्तब्ध थे जब दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा कि वो आयुष्मान भारत योजना जिससे दिल्ली का हर गरीब सालाना 5 लाख रुपए का संरक्षण पाएगा, उस योजना को दिल्ली की केजरीवाल सरकार लागू करेगी। प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश संगठन की ओर से जनता को आह्वान किया गया, जनता का आक्रोश जब केजरीवाल सरकार के पास पहुंचा तो मजबूरी में दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे, क्योंकि लाभार्थी दिल्ली के 70 लाख गरीब परिजन थे। आज मैंने बिधूड़ी जी से पूछा, असेंबली में वादा किया था, धरातल पर पूरा हुआ? बिधूड़ी जी ने मुझसे कहा, बहन जी, उनकी जबान का कौन विश्वास करेगा। इसलिए आज जो संकल्प किताब में दिखा, जो संकल्प असेंबली में दिखा,
जो संकल्प समाज को सशक्त कर सकता है, उन संकल्पों को केजरीवाल सरकार ने पूरा नहीं किया, बल्कि ठेका खोलकर ये संकेत दिया समाज को कि मुनाफे के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मुनाफा हुआ तो किसका हुआ? कहते हैं कि 2% कमीशन लेते थे, अब 12% कमीशन लेंगे। आज दिल्ली के हर सभ्य नागरिक से, सभ्य परिवार से पूछना चाहती हूं, हमारे संस्कार, हमारा इतिहास क्या कहता है? जो पैसा मैखाने से कमाया गया, वो क्या कभी पुण्य और विकास के कार्यों में काम आएगा? दिल्ली की तिजोरी, उसमें 2 और 12% तक ही सीमित रह गए केजरीवाल जी। लेकिन उस 12% के कमीशन को कमाने के चक्कर में कितने घर परिवार वो बर्बाद करेंगे, इसका हिसाब दिल्ली को कौन देगा? आज जनता जनार्दन के माध्यम से मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछना चाहती हूं। एक उदाहरण देना चाहती हूं आपको। नजफगढ़ में गौशाला रोड पर 3 स्कूल हैं जिनके पास ठेका खोला गया है। उत्तम नगर में बस टर्मिनल के पास, जहां मेट्रो का भी काम है, वहां पर ठेका खोला गया है। महिला दिन भर नौकरी करे, शाम को घर लौटे तो चैन से, इज्जत के साथ अपनी दहलीज के अंदर जा भी नहीं सकती। उसका इंतजाम किया है केजरीवाल की सरकार ने। यहां जितने भाई उपस्थित हैं उनसे पूछना चाहती हूं, आप सोच सकते हैं एक बहन मेट्रो से घर लौट रही हो, ठेके के सामने से मजबूरन उसे गुजरना पड़ता है, शराबियां, वहां जितने लोग उपस्थित होते हैं उनके सामने वो महिला सर झुकाकर इज्जत की अपनी कामना, सुरक्षा की अपनी कामना करते हुए घर को लौटती है। और ये संघर्ष उस महिला का एक दिन का नहीं है, हर दिन का है। और इस संघर्ष के जिम्मेदार स्वयं अरविंद केजरीवाल हैं। मैं वर्चुअली इस कार्यक्रम में देख रही हूं डॉक्टर हर्षवर्धन जुड़े हैं। मेरे ध्यान में आया कि चांदनी चौक में एक मंदिर को तोड़ा तो दोबारा बनवाने का पुण्य का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और संगठन ने किया। लेकिन हैरान हूं मैं जानते हुए कि भाजपा मंदिर निर्माण करवा रही है और केजरीवाल सरकार उस मंदिर के पास ठेका बनवा रही है। आज हमारे इस कार्यक्रम में सिख समुदाय के हमारे कुछ कार्यकर्ता पधारे हैं। मेरा आग्रह है आपसे कि आप तिलक नगर जाएं और संतगढ़ के रिहायशी इलाके में देखें, 2 गुरुद्वारों के बीच ठेका खोला गया है। मंदिर नहीं छोड़ा, स्कूल नहीं छोड़ा, गुरुद्वारा नहीं छोड़ा। पांडा साहब, आप जोनिंग के कानून की बात करते हैं, मैं तो कहती हूं धर्म की अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का भी उल्लंघन किया है केजरीवाल सरकार ने। ऐसे कई स्थल हैं। शाहदरा में विकास मार्ग पर स्कूल के पास ठेका खोला गया। ऊर्जा विहार में, मंडावली में हर रोज जनता जनार्दन पुलिस को बुलाती है, वहां माफिया के साथ जनता की मार पिटाई होती है और इसके जिम्मेदार केवल एक है, अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं ने समझा, हर वार्ड में 3 ठेकों का खुलना, पिंक बार की भी घोषणा कर डाली।
यहां नरेंद्र मोदी कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा में हम शौचालय बनाए, और केजरीवाल कहते हैं आइए शराब में आप 30% डिस्काउंट पाएं। जब आदेश जी ने उल्लेखित किया कि डेडलाइन 10 बजे से बढ़ाकर 3 बजे तक कर दी, और साथ में बतलाया कि पॉलिसी का एक हिस्सा यह भी कि वो ट्रेनिंग देंगे। मैंने भिदुड़ी जी से पूछा, नहीं नहीं कोई गलती हुई होगी, कोई भी सरकार कभी ये नहीं कहती कि हाँ शराब के ठेके भी खोलेंगे और शराब पी कैसी जाए उसकी ट्रेनिंग भी देंगे। मैं स्तब्ध हूं, और इसलिए आज जनता से कहने आई हूं कि ये जंग मात्र भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये आक्रोश समाज का है जो सरकार तक, केजरीवाल तक पहुंचना चाहिए। वरना हर बहन जो प्रताड़ित होगी, हर स्कूल जिसके पास ठेका खोला जाएगा, हर गुरुद्वारा, हर मंदिर जिसकी मर्यादा उल्लंघित की जाएगी, उसकी जिम्मेदारी उनकी भी होगी जो केजरीवाल के खिलाफ, इस शराब नीति के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। शराब की पॉलिसी में ट्रेनिंग, और जाकर पंजाब के चुनाव में कहते हैं हम नशा मुक्त करेंगे। मैं तो कहती हूं संदेश दिल्ली से पंजाब में भी दो कि अगर कारनामे देखने आम आदमी पार्टी के तो आकर दिल्ली में देखिए। नरेंद्र मोदी की सरकार देश भर में युवा स्किल हो उसके लिए मंत्रालय बनाते हैं, और केजरीवाल पॉलिसी लेकर आते हैं मैखानों की। भिदुड़ी जी से मैंने पूछा कि भाई साहब 20,000 मकान गरीब के लिए दिल्ली में व्यवस्था की मोदी सरकार ने, मकान दिए? नहीं दिए। गरीब को मकान नहीं दिया, 5 लाख की आयुष्मान भारत की सुविधा नहीं दी। गरीब को कहा जाओ तुम्हारे वार्ड में ठेका खोलेंगे, 500 ठेके खोल दिए। लोकतंत्र स्वराज के बारे में किताब लिखने वाले के सर पर किस प्रभाव के साथ दिखाई देता है, लोकतांत्रिक कितनी है ये शराब पॉलिसी। केजरीवाल जी ने कह दिया कि जाओ भाई जितने शराब की कंपनी वाले हैं तुम तय करो कितने में बेचनी है। लोकतांत्रिक नेता है। कह दिया कि अगर शराब जहरीली हो तो भी तुम ही टेस्ट करो, तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। इसलिए आज सबसे पूछने आई हूं, ये 12% कमीशन भारी नहीं पड़ रहा दिल्ली पे? कितने परिवारों को निगल जाएगा, कितनों को मौत के घाट उतारेगा? ये चिंता, ये चिंतन समाज में जरूरी है। ये चिंता हम जरूर करें कि जब मैं स्कूल की बात करती हूं तब आज का आंकड़ा बतलाती हूं। भारत सरकार समग्र शिक्षा के माध्यम से दिल्ली के हर स्कूल में लैब बने, व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो, उसके लिए 1500 करोड़ की प्रोजेक्ट अप्रूव करती है। अरे आदेश जी ताली मत बजाइए, क्योंकि दिल्ली सरकार वो पैसा खर्चती नहीं है। हम शिक्षा का सामान देते हैं, वो हिंसा का औजार थमाते हैं। 1000 करोड़ एम्स हो, सफदरजंग अस्पताल हो, राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो, उसके लिए हम 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार से दिल्ली के अच्छे स्वास्थ्य के लिए देते हैं। वो 500 ठेके खोलते हैं। दिल्ली में हम 2 करोड़ से ज्यादा मुफ्त की वैक्सीन देते हैं।
और वो 500 ठेके खोलकर मौत का सामान बेचते हैं। 850 में से 350 तो आप रोक के बैठे हो। जब एक एक बंद कर दोगे विदुड़ी जी, उस दिन आपका अभिनंदन मात्र संगठन नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की जनता एक एक परिवार करेगा। इसलिए आज जनता जनार्दन के सम्मुख हाथ जोड़कर निवेदन करने आई हूं। पूछना चाहती हूं, दिवाली हो, होली हो, त्योहार हो कोई जिसमें हम अपने आराध्य की पूजा करते हैं, परिवारों को संगठित करते हैं, ऐसे में क्या परिवार में शराब की नदियां बहाई जाएंगी? जो ड्राई डे 21 से कम करके 3 कर दिए हैं। गुरुद्वारों में माथा टेकने जाते हैं, मंदिर में अर्चना करने जाते हैं, ऐसे में ठेका खोलकर दिल्ली सरकार समाज में क्या पुण्य बढ़ाएगी? महिलाओं से कहते हैं 30% डिस्काउंट विशेष महिलाओं को मिलेगा। अरे उनसे पूछिए जिनको शराब पीकर पीटा जाता है, उन बहनों को मजबूर किया जाएगा कि जाओ, तुमको कम में शराब देगी दिल्ली की सरकार, लेकर आओ। और हर वो बहन जो इसके लिए मारी जाएगी, पीटी जाएगी, वो कलंक, वो पाप अरविंद केजरीवाल के माथे चढ़ेगा। हर वो बेटी जो छेड़ी जाएगी, अपमानित की जाएगी, हर वो बच्ची जो स्कूल से निकलकर शराब के ठेके के सामने गुजरेगी, उसकी पीड़ा, वो पाप आम आदमी पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता के माथे चढ़ेगा। इसलिए आज आपके मध्य में आह्वान करने आई। आम आदमी पार्टी की सरकार का यह कोई साधारण कदम नहीं है। मुनाफे के एवज में मौत देने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी तत्पर है, ये उसका संकेत है। जो वर्चुअली जुड़े, जो आज इस सभागार में उपस्थित हैं, उनसे कहना चाहती कि क्या हम संकल्प ले सकते हैं कि इस शराब नीति को वापस करवाओ और दिल्ली में संस्कार, सभ्यता, सुरक्षा वापस लाओ। क्या ये संकल्प हम ले सकते हैं? क्योंकि बर्बाद करने के लिए कई विकल्प हैं, लेकिन देश को, दिल्ली को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए एक संकल्प हमारा काफी है। अगर संकल्पित हैं आप और वो 1 करोड़ नागरिक जो जुड़े हैं आज इस कार्यक्रम से, तो आग्रह करना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के एक एक नेता के सामने अपना आक्रोश व्यक्त करो, डिजिटली व्यक्त करो, उनके ऑफिस में लिखो, उस सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ जिसने देश की राजधानी को प्रताड़ित और कलंकित करने के लिए नशे की पॉलिसी दी है। आम आदमी पार्टी का ये सत्ता का नशा हटाओ। कहो केजरीवाल से, होश में आओ। अगर ये संकल्प हम ले सकते हैं तो जब तक अरविंद केजरीवाल इस नीति के माध्यम से होश में नहीं आते, तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आज ये प्रण लेते हैं, प्रण लेते हैं, क्योंकि दोबारा कहती हूं, हर वो बेटी जो अपमानित की जाएगी, हर वो महिला जो पीटी जाएगी, वो पाप उनके माथे पर है जो ये नीति लेकर आए हैं। वो पाप उनके माथे हैं जो चुप हैं जब ये मैखाने, ये ठेके खोले जा रहे हैं। आवाज उठाओ, केजरीवाल को होश में लाओ। आज यही निवेदन आपके सामने अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद। धन्यवाद दीदी।
आज इस दीदी के आह्वान के बाद, इस हल्ला बोल के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, दिल्ली की जनता ये संकल्पित है कि जब तक दिल्ली से एक एक शराब का अवैध ठेका बंद ना हो जाए और नीति वापस ना हो जाए, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, मनोज तिवारी जी जुड़े हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जुड़े हैं, रमेश विदुड़ी जी जुड़े हैं, हमारे कई विधायकगण जुड़े हैं और दिल्ली की करोड़ों, 1 करोड़ से अधिक की जो जनता के पास ये जो आज सभी कार्यकर्ताओं ने और सब व्यापारियों ने, आरडब्ल्यू ने ये आज इस आह्वान को पहुंचाया, आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत है। साथियों, जैसा बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलनों में अनेक करे, उसी कड़ी में आज ये हल्ला बोल, ये विशाल वर्चुअल रैली, आज एक दीदी ने हमारे सामने एक संकल्प और दे दिया कि जो मौन रहेंगे वो दोषी नहीं होंगे। तो इस आंदोलन में दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को अपनी भूमिका अदा करना होगी और जब तक ये ठेके बंद ना हो जाएं, में संघर्ष हमारा जारी रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय स्मृति ईरानी जी का, जो अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर आज हम सबको संबोधित किया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने प्रभारी आदरणीय श्री विजयेंद्र पांडा जी का, हमारी सह प्रभारी अलका गुजर जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का और हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर जी विदुड़ी जी का और हमारे संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा सफल तक करने के लिए नीचे तक ले जाए। हमारे साथ सोशल मीडिया के पुनीत जी, रोहित जी, राजन जी, हमारे राजीव जी और पूरी महिला मोर्चा और सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करते हुए, और आज दीदी ये विश्वास में दिलाते हैं हम आपको कि जब तक ये ठेके बंद नहीं हो जाएंगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसी चीज को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।